शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आपो अद्यन्वचारिषं रसेन समगस्महि पयस्वानग्न आगहि तं मासं सृजवर्चसा। ओम शांति शांति शांति। इस वेद ज्ञान की गंगा में अवगाहन करते हुए हम ऋग्वेद के दशम मंडल के नवम सूक्त पर चर्चा कर रहे हैं और इसमें 9 मंत्र हैं और जो नवम मंत्र है वो अनुष्टुप छंद में है। इसका भी देवता आपः है और इसका ऋषि भी अम्बरीशः सिंधु द्वीपो वा ऐसा है। तो ये पूरे सूक्त को हमने एक एक मंत्र का अलग अलग से विचार किया और इसको जब हम समग्र रूप में देखते हैं तो जलों का अद्भुत महत्व है, अद्भुत उपयोग है, वो हमें देखने में आता है। हमने जहाँ इस मंत्र में उसको रस कहा और अग्नि के उत्पन्न करने वाला, तेज को उत्पन्न करने वाला कहा और वो हमारे लिए तृप्ति देने वाला है ये कहा। और यही सारे विशेषण यदि हम मिला कर के देखें तो जल के अद्भुत गुणों का संकलन संग्रह इन मंत्रों में, इस सूक्त में पाया जाता है। हमने पहले देखा था आपो हिष्ठा मयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन। ये आपह जो है सुख देने वाला है और ऊर्जा देने वाला है। वो मेरे अंदर जब निवास करता है, मेरे अंदर वो पूर्णता के रूप में रहता है तो वो मुझे रमणीयता का दर्शन कराता है। तो वहाँ पर 2 बातें हुई कि वो कैसा है, ऊर्जा बल का देने वाला है। यदि हमको बल का उपार्जन करना है, बली बनना है, तो हमारे अंदर जल की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, जल का उपयोग पर्याप्त होना चाहिए, जल की पवित्रता होनी चाहिए। तो जल का जिस भी रूप में हम उपयोग करना चाहते हैं, औषध के रूप में, स्नान के रूप में, पान के रूप में, ये कहता है कि इसके अंदर यो व शिवतमो रस, इसके अंदर जो इसका भाव है, जो तृप्ति है ना, वो तृप्ति कल्याण देने वाली है। जब हमारे अंदर अधूरापन होता है तब हम उसे पाने की जब इच्छा करते हैं उसको हम तृषा कहते हैं, तृष्णा कहते हैं। और तृष्णा जल की कमी के अनुभव में होने वाली जो इच्छा है उसको भी तृष्णा कहते हैं। जो धन के पाने की इच्छा है उसे भी तृष्णा कहते हैं। जो समाज में वस्तुओं का लोभ है उसको भी हम तृष्णा कहते हैं। तो ये कहता है कि ये जल जो है मेरी तृषा को शांत करता है और ये तृष्णा मेरी वास्तविक होगी, शांत होगी तो तब होगा जब जल वास्तविक होगा। केवल जलाभास होने से नहीं होगा, मृग तृष्णा होने से नहीं होगा। ये जल मेरे लिए माता के तुल्य है। जैसे माँ बालक का, अपने शिशु का, अपने संतान का भला चाहती है, तो वैसे ही ये जल जो है मेरा हित चिंतन करने वाला है, मेरा भला चाहने वाला है। इसलिए मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूँ। तस्मारंगमाम हो,
वो उस जीवन को पाने के लिए मेरे अंदर उत्कट अभिलाषा है। तो इसलिए जल की जब आवश्यकता होती है तो मेरे अंदर तीव्र अभिलाषा, तीव्र इच्छा, तीव्र तृष्णा पैदा होती है। वो तीव्र जो तृष्णा है वो मुझे जल की ओर आकर्षित करती है। वो मेरे अंदर क्या करता है? तृप्ति पैदा करता है, शांति पैदा करता है। ये इसको हम परमेश्वर का वाचक रूप में भी हमने इसको देखा है। और जो मंत्र आचमन के काम में हम लेते हैं तो कहीं तो अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा इस मंत्र से 3 से आचमन कर 3 करते हैं, और कहीं पर हम शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु न इस मंत्र से करते हैं। ये जो मंत्र है ये भी उन्हीं दोनों का वाचक है, जल का भी और परमेश्वर का भी। तो हम जब आचमन कर रहे होते हैं तो हम जल को लक्ष्य में रखकर ये मंत्र पढ़ते हैं और उसमें भी यही बात कहते हैं कि ये हमारे अभीष्ट की पूर्ति करने वाला है। हमारे अंदर जो इच्छा है, आवश्यकता का अनुभव है, वो इन इच्छाओं की पूर्ति मैं जल के द्वारा करता हूँ। अभीष्ट वो हमारी जो रक्षा है, पालन है, वृद्धि है, वो सब का कारण भी ये जल है। आपो भवन्तु पीतये, और ये जल थोड़े नहीं है। जहाँ कुछ भी थोड़ापन होता है वहाँ हमें दुख होता है, कमी लगती है, अभाव लगता है। इसलिए जल के साथ कहा है अभीष्टये, वो हमारी अभीष्ट के लिए, पूर्ति के लिए। संयोरभिस्रवन्तु न, मतलब इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि हम जहाँ जाएं, जहाँ जब जाएं तो हमें वो पर्याप्त मात्रा में सुलभ होना चाहिए। तो कहता है स्रवंत, वो प्रवाहित होते रहें। तो वो प्रवाहित होते रहें, ये मेरी कामना है। तो ये कहता है कि वो जल जो है परमेश्वर के समान व्यापक है, परमेश्वर के समान शीतल है, परमेश्वर के समान कामनाओं का पूर्ण करने वाला है। इसलिए मैं उस जल को ही तुम्हारे साक्षी के रूप में, तुम्हारे प्रतिनिधि के रूप में आचमन में काम में लेता हूँ, और इस मंत्र से मैं उस जलों का आचमन करता हूँ जो मेरे लिए कल्याण, सुख और इच्छाओं को पूर्ति करने का कारण है। ये जो ईशानावार्याणाम, जो समस्त वर्णीय चीज़ हैं उनका वो स्वामी है। जो प्राणी चाहते हैं वो उनके योग्य है, और उसके अंदर आवश्यकता है। नियम क्या है? नियम यह है कि संसार की कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं बनी, और निरर्थक नहीं बनी तो वो किसी न किसी उपयोग में आएगी, किसी न किसी काम में आएगी। तो किस काम में आएगी? इसकी एक पहचान है, क्योंकि समस्या और समाधान दोनों साथ साथ होते हैं। तो जहाँ कहीं आवश्यकता होगी वहाँ उसका उपाय भी होगा। जिन्होंने पहाड़ों में यात्रा की है वो जानते हैं कि एक घास होती है, उसे बिच्छू बूटी कहते हैं। आप उसका स्पर्श पाएंगे तो आपके त्वचा में बहुत सारी खुजली होने लगेगी। उसका और कोई उपाय नहीं है। उसका उपाय कहते हैं उसके जड़ में ही जो वनस्पति है वही उसका उपाय है। आप उसके स्पर्श से, उस कंडू से, खुजली से मुक्त हो सकते हैं, पीड़ा से दूर हो सकते हैं। तो ये जो उपाय है वो हमारे पास होता है। यदि कोई कष्ट है तो उसका उपाय भी संसार में निश्चित है। अर्थात जो कष्ट है वो कुछ भी तो नहीं है, अभाव का ही तो दूसरा नाम कष्ट है। तो यदि अभाव है तो इसका मतलब अभाव शब्द तो बाद में बना है, भाव शब्द मूल है। होना, सत्ता, ये पहला शब्द है। नहीं है, ये बाद का शब्द है। तो है इसका इनकार करने के लिए नहीं का प्रयोग है। संभावना होने की होने पर निषेध का स्थान बनता है। संभावना ही नहीं है तो निषेध किसका करोगे?
तो वैसे ही यहाँ जो परमेश्वर ये कहता है कि ये आपह जो हैं ये सुखों के कारण हैं। तो जो दुख है वो दूर किससे होंगे? आपह से होंगे। तो दुख जो है, अभाव है, कमी है, रोग है, इसकी जो चिकित्सा है, उपाय है, प्राप्ति है, वो साधन है जिससे उसकी कमी को दूर किया जाता है। तो ये परमेश्वर तो समग्र दुखों का दूर करने का कारण है, किंतु उसकी संसार की वस्तुएं भी थोड़े थोड़े किसी किसी दुख को दूर करने का कारण है। लेकिन जल जो है उसमें बहुत सारे दुखों को दूर करने का कारण है, बल्कि सभी दुखों को दूर करने का कारण है। क्योंकि मनुष्य जब स्वस्थ होता है, शांत होता है, सहज होता है, तो उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होता। जब दुख नहीं होता तभी ऐसा हो सकता है। तो ऐसा होने के लिए उसको या तो दुख से रहित हो, दुख से रहित होने की परिस्थिति उसके पास आ जाए तो दुख अपने आप चला जाता है। तो शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीते, शंयो रभि, वो जल हमारे चारों ओर प्रवाहित होते रहें। ये आपह प्रवहत यत्किंच, जो कुछ है अप्सुमे सोम अब्रवीत अंतर्विश्वानि भेषज। कहता है कि यहाँ एक बात विशेष रूप से जलों के बारे में कही है कि जितने औषधीय गुण हैं, जितने औषधीय तत्व हैं, वो जल के अंदर विद्यमान हैं। या जहाँ जहाँ जल प्रवाहित होता है वहाँ होने वाली औषध उनके गुणों से युक्त हो जाती है। जैसे कहीं पर कोई खनिज निकलता है, कहीं पर कोई वनस्पति अधिक होती है, कोई प्रवाह में कोई चीज़ वनस्पति के रूप में, पेड़ों के पत्तियों के रूप में, पेड़ों की लकड़ियों के रूप में, बीजों के रूप में यदि डलती है या डाली जाती है तो वो भी सब उसमें समाविष्ट हो जाते हैं, उसके गुण भी उसमें आ जाते हैं। इसलिए जब कभी हम किसी वस्तु के गुणों को लेना चाहते हैं तो उस वस्तु को हम पानी में भिगो देते हैं, पानी में उबाल लेते हैं, पानी से उसको निचोड़ लेते हैं, तो उसके जो भाव हैं रस के वो हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो ये कहता है अप्सु में सोमो अब्रवीत अंतर्विश्वानि भेषजा, कि इसके अंदर समस्त जो औषधीय गुण हैं वो इस जल में विद्यमान हैं। और जो कल्याणकारी विश्वशंभुवम अग्नि, अर्थात हमारे विश्व का कल्याण करने वाली जो तेज है, शक्ति है, ऊर्जा है, वो भी इन्हीं जलों से प्राप्त होती है, इन्हीं जलों से निकलती है। इसलिए ये जल और अग्नि का जो संबंध है वो बहुत निकट का संबंध है। वहाँ उत्पत्ति में देखें या उसके प्रलय में देखें, आकाशाद वायु, वायोर अग्नि, अग्निराप अद्भय पृथ्वी, या इसका विपरीत कर लें तो इसलिए दोनों बहुत निकट हैं। तो जहाँ एक है वहाँ उसके दूसरे की संभावना है। तो यहाँ कहा है अग्निमच विश्वशंभु, जो समस्त संसार का कल्याण करने वाली अग्नि है वो भी इन जलों से ही प्राप्त होती है, इन जलों से ही पाई जा सकती है। इसलिए जो अपने अंदर ऊर्जा पैदा करना चाहता है उसको जल के उपयोग का पता होना चाहिए, जल के सेवन का मालूम होना चाहिए। तो ये बात कहते हुए कहता है कि ये जो जल है, ये जल हमारे लिए और किस किस के काम में आता है। अप्सु में सोमो ब्रवीत अंतर्विश्वानि भेषजा अग्निम च विश्वशंभुवम आपः प्रणीत भेषजम। हमने अभी चर्चा की पिछले मंत्रों में कि वो जो जल है भेषजम प्रणीतम, वो बिल्कुल औषध रूप बन जाता है, औषध रूप हो जाता है। और वो कैसा हो जाता है? आकर्षक बन जाता है, हमारे लिए सुंदर बन जाता है, हमारे लिए ग्राह्य बन जाता है। और उससे हमारे शरीर में जब वो चला जाता है तो वैसे किसी वस्तु को हम शरीर में डालें तो उसका हमारे शरीर को लाभ नहीं मिलता। वो लाभ हमको तब मिलता है जब वो वस्तु, वो औषध, वो भोजन जब जलीय होकर के हमारे शरीर में विचरण करता है। और जलीय अंश में जब वो हमारे शरीर में विचरण करता है तो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं
वो उनका अवशोषण करती हैं, उनको चूसती हैं, क्योंकि वो जलीय अंश के बिना ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो विशेष बात कही है वो है आपः प्रणीत भेषजम वरूथम तन्वे। और ऐसा करने से हमारे यहाँ एक और विशेष जल का उपयोग जो हमने देखा था वो ये है कि हमारे ज्योति को, हमारे नेत्र को, स्वास्थ्य को वो बढ़ाने वाला होता है। हम अपने आँखों को यदि जल के स्पर्श से निरंतर साफ बनाए रखें, शांत बनाए रखें, शीतलता को बनाए रखें, तो कहता है ज्योक्च सूर्य दृश्य, और वो लंबे समय तक हम सूर्य के दर्शन कर सकते हैं। तो स्वस्थ रह के भी देर तक सूर्य के दर्शन कर सकते हैं, और जल का उपयोग आँखों के लिए करके भी हम देर तक जीवित रह सकते हैं, देर तक आँखों को द्वारा जो उपयोग है देखने का कर सकते हैं, और हमारी नेत्र ज्योति अच्छी बनी रह सकती है। इसके लिए भी उसने ज्योक्च सूर्य दृश्य ये विशेष बात कही है। तो इदम आप प्रवहत, ये कहता है कि इतना सब जानने के बाद हमें जल का उपयोग कैसे करना चाहिए। तो उसने कहा कि मेरे अंदर जो कुछ मलिनता है, बुराई है, जो हमारे अंदर इकट्ठा हो गया है, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, वो हमको और किसी तरह से हम नहीं निकाल सकते। जैसे बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है साल भर में, लेकिन जब तीव्र मूसलाधार वर्षा होती है तो सब कुछ धुल जाता है, चाहे पेड़ के पत्तों पर बनी हुई धूल हो, चाहे गलियों में जमा हुआ कचरा हो, चाहे नदी नालों की रुकावट हो। लेकिन जब तीव्र जल का प्रवाह आता है, तेज़ वर्षा होती है, तो सारे जो मल हैं वो निकल जाते हैं। क्योंकि मलों को दूर करने का उपाय अग्नि है, मलों का दूर करने का उपाय वायु है, मलों के दूर करने का उपाय जल है। तो ये सब हमारे पवित्रता का कारण है, इनसे हम पवित्र होने का यत्न करते हैं। कहीं हम अग्नि से, सूर्य के प्रकाश से, तेज से मलिनता को समाप्त कर देते हैं, सूख जाता है, नष्ट हो जाता है, चूरा चूरा हो करके कहीं मिल जाता है, समाप्त हो जाता है, और उसी तरह से अग्नि में जल जाता है और जलों से बह जाता है, गल जाता है। तो ये बहना और जो गलना की प्रक्रिया है, ये हमारे दोषों को मिटाने का एक अच्छा उपाय है, साधन है। तो ये कहता है आपः प्रणीत भेषजम वरूथम तन्वे मम। और उसके बाद उसने कहा आपो अद्यान्वचारिषम रसेन समगस्महि। तो इदम आप प्रवहत यत्किंच दुरितम मयि, जो कुछ मेरे अंदर बुरा है उसको तुम हटा दोगे तो ये जलों का संसर्ग मुझे संतृप्त करके फिर एक बार तेजस्वी, स्वस्थ, ऊर्जावान बना सकता है। तो ये हमारे सारे जो 9 के 9 मंत्र हैं, उन मंत्रों पर यदि हम चिंतन मनन करें, उन मंत्रों पर यदि हम विचार करें, तो हम जलों का जो महत्व है उसको भी जान सकते हैं, और इन जलों का उसी तरह से उपयोग करके, औषध के रूप में उपयोग करके, दैनिक व्यवहार के रूप में उपयोग करके जीवन का कल्याण कर सकते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।